दिल्ली की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है और वजह है शरद पवार की जन्मदिन पार्टी और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाया गया एनडीए यूनिट डिनर। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक साधारण डिनर को यूनिट डिनर नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी और ये राजनीति संकेत किस दिशा में इशारा कर रहे हैं। असल बात शुरू होती है शरद पवार के घर हुए उस डिनर से, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई विपक्षी नेता, कुछ बीजेपी नेता और यहां तक कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी पहुंचे। राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता और इस डिनर के बाद जो हलचल शुरू हुई उसने दिल्ली की गलियारों में सवालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ एनडीए सरकार को बने 1.5 साल हो चुके हैं। 2024 के नतीजों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। 400 पार का नारा था लेकिन 272 सीटों का बहुमत ही आ पाया। सरकार इस समय नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की बैसाखियों पर टिकी है। जैसा कि कई विश्लेषक कहते हैं इन तीन नेताओं के हाथ में है। और तभी सामने आती है वो तस्वीर जहां पीएम आवास पर आयोजित यूनिट डिनर की 250-300 सांसदों को बसों में भरकर लाया गया। तरह तरह के शाकाहारी व्यंजन और चर्चित चिलगोजा पुलाव परोसा गया। लेकिन क्या यह पुलाव से राजनीतिक खटास मीठी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े संकेत साफ बताने लगे हैं कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस डिनर के पोस्टरों में जयंत चौधरी की तस्वीर गायब थी। नीतीश कुमार, नायडू और शिंदे जैसे बड़े सहयोगियों को इस एकता भोज में बुलाया ही नहीं गया। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई एकता दिखानी थी या एकता की कमी छुपानी थी। इसी बीच महाराष्ट्र से पृथ्वीराज चौहान का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर इस देश को मराठी प्रधानमंत्री मिल सकता है। यह बयान साधारण नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति को हिलाने वाला था। और जब आप इसे शरद पवार के डिनर, विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी और कांग्रेस के बदलते स्टैंड से जोड़ते हैं तो तस्वीर और साफ दिखाई देने लगती है। कांग्रेस का स्टैंड भी दिलचस्प मोड़ पर है। 4 जून 2024 के बाद पार्टी का जो रुख था कि वैकल्पिक सरकार बनी तो वो कांग्रेस नेतृत्व में ही होगी, अब उसमें नरमी दिखाई दे रही है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर केंद्र में एक वैकल्पिक सरकार बनवाने का मौका है तो 85 साल के शरद पवार से बेहतर कोई दाव नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहले भी अपने स्टैंड बदले हैं, जैसे कि 1977 में चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश दिया, वही कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। वहीं 1990 में चंद्रशेखर बने, फिर देवगौड़ा और गुजराल। तो फिर क्या 2025-26 में देश पहली बार एक मराठी प्रधानमंत्री देख सकता है? वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की स्थिति भी साफ नहीं है। बीजेपी अंदर ही अंदर उन्हें एक स्टॉप गैप सीएम की तरह देखती है। बिहार में उथल पुथल बढ़ रही है और नीतीश कुमार का भरोसा बीजेपी पर कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें अलग है। अल्पसंख्यक वोटरों की नाराजगी, भाजपा में बढ़ती दूरी और 2029 में सरकार रिपीट होने पर बड़ा संशय होना। कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते व्यक्तिगत स्तर पर हमेशा अच्छे रहे और परिसीमन के मुद्दे पर भी विपक्ष का भरोसा उन्हीं पर टिकता है। इन सभी घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो बड़ा चित्र साफ होता है कि दिल्ली में कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। शरद पवार के डिनर के बाद अचानक यूनिटी डिनर बुलाना, लेकिन बड़े सहयोगियों को ना बुलाना, पोस्टर में चेहरों को गायब होना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र की हिलती राजनीति, ये सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। तो क्या वाकई में आने वाले समय में केंद्र की सत्ता बदल सकती है? क्या बजट सत्र से पहले या बाद में नई व्यवस्था की पटकथा लिखी जा रही है? क्या शरद पवार, नीतीश कुमार और नायडू और विपक्ष मिलकर बड़ी चाल चल रहे हैं? इन सवालों के जवाब समय के साथ खुलेंगे, लेकिन इतना तय है केंद्र की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। अगले कुछ महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं।